गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का फिजिक्स का क्लास है क्लास 9th का। जो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था बल क्या है और गति क्या है और न्यूटन के गति के बारे में हम लोग जानकारी लिए थे कि न्यूटन के मुख्यतः 3 गति के नियम होते हैं। जो न्यूटन के प्रथम गति का नियम, न्यूटन का द्वितीय गति का नियम, न्यूटन के तृतीय गति का नियम कहा जाता है। ये 3 में सबसे फर्स्ट का हम एक्सप्लेन करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति का प्रथम नियम। आइए दो यहाँ पर हमने नोट लिखवाया है, इस पर ध्यान देने योग्य बात है। यह कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, जो कंपटीशन में इस तरह के क्वेश्चन को डाल दिया जाता है कि न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। याद रखने योग्य बात है कि न्यूटन के प्रथम गति के नियम को ही जड़त्व का नियम कहा जाता है। दूसरा है कि वास्तव में द्रव्यमान किसी वस्तु की जड़त्व की माप है। वास्तव में द्रव्यमान ही किसी भी वस्तु की जड़त्व की माप है। आइए यहाँ पर जड़त्व जैसे इनार्शिया बोला जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम पहले जिक्र कर लेते हैं, इसके बाद फर्स्ट लॉ को हम एक्सप्लेन करेंगे। या पहले आइए फर्स्ट लॉ हम लोग समझते हैं इसको कि क्या है। न्यूटन साहब ने बताया था कि यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह विराम में ही रहना चाहता है, या कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति में ही रहना चाहता है। कब तक रहना चाहता है? जब तक कि बाहर से उस पर कोई असंतुलित बल काम नहीं करे। फिर से समझिए, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या था? न्यूटन की गति का प्रथम नियम यही था कि यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह विराम में ही रहना चाहता है, और यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की ही अवस्था में रहना चाहता है। कब तक? जब तक कि उस पर बाहर से कोई असंतुलित बल काम नहीं करे। तो मन में एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो विराम में ही पड़ा रहता है, या गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहना चाहता है। आखिर कारण क्या है? तो इसका हम लोग क्लियर करेंगे इनर्शिया, जड़त्व से। तो जड़त्व है क्या, पहले यहाँ पर समझिए। किसी वस्तु का वह गुण है, क्या है? किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विराम की अवस्था या एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। देखिए, हर वस्तु में इनर्शिया पाया जाता है, जड़त्व का गुण पाया जाता है, जिसके कारण वह वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहना चाहता है, और यदि गति में है तो गति में ही रहना चाहता है। तो जड़त्व दो टाइप का होता है, दो तरह का होता है। एक विराम का जड़त्व होता है और एक गति का जड़त्व। यदि एक टेबल पर एक किताब पड़ी हुई है तो वैसे ही पड़े रहेंगे। कब तक? जब तक कि उस पर बाहर से कोई बल हम उस पर अप्लाई नहीं कर देते, तब तक उस टेबल पर किताब पड़े ही रहेगी। तो वह क्यों किताब टेबल पर पड़ा रहेगा? इसलिए कि किताब के अंदर विराम का जड़त्व काम कर रहा है। हमने कहा हर वस्तु में जड़त्व पाई जाती है। यदि वस्तु विराम में है तो उसके अंदर विराम का जड़त्व काम कर रहा है, यदि वस्तु गति की अवस्था में है तो गति का जड़त्व काम कर रहा है। यही कारण है यदि कोई वस्तु विराम में रहती है तो वह विराम में ही रहना चाहता है,
और यदि कोई गति की अवस्था में रहती है तो वह गति में ही रहना चाहता है। तो हमने बताया कि जड़त्व है क्या, तो किसी वस्तु का एक गुण है, हर प्रत्येक वस्तु का वह गुण है जिसके कारण इनर्शिया के कारण अपनी विराम की अवस्था, यदि विराम में है तो विराम में रहेगा, गति या एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, वह गुण है। यदि विराम की अवस्था में है, यदि कोई उसको गति में लाना चाहेगा तो वह विरोध करेगा। यदि गति में है, यदि कोई इसको विराम में लाना चाहेगा तो उसको विरोध करेगा। तो प्रत्येक वस्तु में जड़त्व पाए जाते हैं। तो इससे हम लोगों को ये पता चला न्यूटन से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कि वस्तु यदि विराम में है तो विराम में ही रहना चाहती है, यदि गति में है तो गति में ही रहना चाहती है। कब तक? जब तक कि उस पर बाहर से कोई बल असंतुलित काम नहीं करे। फर्स्ट नियम का एक्सप्लेन हम लोग एक प्रयोग के द्वारा करते हैं। चलिए, क्या प्रयोग है? प्रयोग ऐसा है कि कांच का एक हम ग्लास ले लिया। क्या ले लिया? कांच का एक ग्लास ले लिया। इस ग्लास के ऊपर में एक मोटा कार्ड ले लिया, पोस्ट कार्ड ले लिया, और पोस्ट कार्ड को इस तरह से हमने क्या किया, कांच के ग्लास के ऊपर रख दिया, और ठीक बीचों बीच में एक हमने 1 रुपया का सिक्का इस पर हमने रख दिया। एक कॉइन लिया, एक सिक्का लिया, और इस सिक्का को इस पर हमने रख दिया। देखिए, प्रथम गति नियम को हम लोग समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? एक हमने क्या लिया? कांच का ग्लास लिया। कांच का ग्लास लिया और इसके ऊपर एक हमने क्या लिया? पोस्ट कार्ड को रखा, और एक हमने सिक्का लिया, कॉइन लिया, ठीक इसको बीच बीच हमने इस पे रख दिया। क्या किया हमने? उंगली की सहायता से इस पर धक्का दिया। किस पर धक्का देंगे? पोस्ट कार्ड पर। किस पर धक्का दिया? पोस्ट कार्ड पर। पोस्ट कार्ड पर जब धक्का देते हैं तो पोस्ट कार्ड सरक कर बाहर की ओर चला जाता है, लेकिन होता क्या है? होता यह है कि क्वाइन जो है पोस्ट कार्ड के ऊपर रखा हुआ रहता है। ये क्वाइन जो है यह ग्लास में आकर ही गिर जाता है। क्यों गिरा? यहाँ प्रथम नियम को दर्शाता है। क्या दर्शाया? क्वाइन जो था रखा हुआ था विराम की अवस्था में था। क्या कौन सी अवस्था में था? विराम की अवस्था। हमने जो फोर्स लगाया, हमने जो बल लगाया, किस पर लगाया? पोस्ट कार्ड पर लगाया, ना कि क्वाइन पर लगाया। तो पोस्ट कार्ड पर हमने असंतुलित फोर्स लगाया, असंतुलित बल लगाया, तो इसमें तो मूवमेंट हुआ, पोस्ट कार्ड में मूवमेंट हुआ, लेकिन इसके ऊपर क्वाइन रखा हुआ था, लेकिन हमने क्वाइन पर असंतुलित बल नहीं लगाया, तो यह विराम की अवस्था में ऑलरेडी पहले से था, फिर भी वह विराम की अवस्था में ही रहना चाहा। तो जैसे ही पोस्ट कार्ड सरक गया, क्वाइन आकर नीचे ग्लास में गिर गई, जो न्यूटन के प्रथम गति नियम को दर्शाता है। एक बार फिर न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है? यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह विराम में ही रहना चाहता है। यदि कोई वस्तु एक समान गति की अवस्था में है तो वह गति में ही रहना चाहता है। कब तक? जब तक कि उस पर बाहर से कोई असंतुलित बल काम नहीं कर देता, तब तक। धन्यवाद।